भगवान स्वामीनारायण उत्सव प्रिय थे। वे विशाल पैमाने पर भक्ति महोत्सवों का आयोजन करते रहते थे, जिसमें सहभागी होकर देश प्रदेश के संतों हरिभक्तों को सेवा भक्ति का अवसर एवं आध्यात्मिक ज्ञान मिलता था। एक बार सारंगपुर के रंगोत्सव में उन्होंने रास उत्सव का भी आयोजन किया था। इसके साथ ही कबीर जी का पद गाया जा रहा था। जहाँ सद्गुरु खेले वसंत, परम ज्योति जहाँ। सभी संत और भक्त आनंद मग्न होकर रास खेल रहे थे। इस पद को सुनते हुए भगवान स्वामीनारायण ने अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की ओर संकेत करके कहा, कबीर जी के इस कीर्तन में जिस सद्गुरु का निर्देश किया गया है वो सद्गुरु ये गुणातीतानंद स्वामी है और ऐसे संत ही मेरे रहने का साक्षात अक्षरधाम है। भगवान स्वामीनारायण के मुख से अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का ये महिमा गान सुनकर संत हरिभक्त आनंदित हो उठे। भगवान स्वामीनारायण और उनके परम हंसों की विशेषता थी निरंतर विचरण। एक ही स्थान पर बैठकर उपदेश देते रहने के बदले वे गांव-गांव विचरण करते थे। रात दिन, धूप छांव, भूख प्यास, सुविधा असुविधा, इन सब से परे रहकर वे केवल भक्तों के भाव की पूर्ति करते थे। उनके ऐसे विचरण के प्रताप से जनजीवन में सुधार हुआ तथा अधर्म का उन्मूलन हुआ। ऐसे परोपकारी विचरण में उनकी माड़ की घोड़ी का सदैव साथ रहता था। भगवान स्वामीनारायण के विचरण से अनेक लोगों में उच्च कोटि के धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति का उद्भव हुआ था। ये हैं बधिया गांव के डोसा भाई। भगवान स्वामीनारायण के मात्र एक पत्र भेजने पर वे अपना कारोबार, कुटुंब, परिवार तथा बेशुमार धन दौलत छोड़कर साधु बन गए थे। जनक जैसे जल कमलवत ऐसे विदेही भक्तों को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब जाते थे और भगवान स्वामीनारायण की विशेष महिमा समझते थे। भावनगर के महाराजा को भी ऐसे ही एक भक्त का परिचय मिला था। भगवान स्वामीनारायण की शोभा यात्रा भावनगर में निकली हुई थी। उसे देखने के लिए विशाल मानव मेदिनी उमड़ पड़ी थी। महल के झरोखे में खड़े हुए भावनगर नरेश वजय सिंह जी भगवान का दर्शन कर रहे थे। उनकी दृष्टि भगवान स्वामीनारायण ने पहने हुए अंगरखे पर पड़ी। मखमल के कपड़े पर सोने के तारों से जरी कढ़ाई का कार्य तथा सूर्य चंद्र की आकृति बड़ी बारीकी से जड़ी गई थी। इस कलात्मक अंगरखे ने राजा के मन को मोह लिया। ऐसा अंगरखा बनाने वाला कौन होगा, महाराज सोचने लगे। पता लगाने पर मालूम हुआ कि वो अंगरखा तैयार करने वाला आत्माराम दर्जी है। राजा ने उसे राजमहल में बुलाकर स्वयं के लिए उसी प्रकार का अंगरखा तैयार करने को कहा और साथ ही मुंह मांगा पारिश्रमिक देने को भी कहा। यह सुनकर आत्माराम ने कहा, स्वामीनारायण के लिए मेरे हृदय में जैसा प्रेम है, ऐसा प्रेम आपके लिए कहां से लाऊंगा। इसलिए ऐसा अंगरखा आपके लिए नहीं बन सकता। आत्माराम की बात सुनकर महाराजा को मालूम हो गया कि वे राज सिंहासन पर अवश्य बैठे हैं, परंतु भगवान स्वामीनारायण लोगों के हृदय सिंहासन पर आरूढ़ हो चुके हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के पवित्र वातावरण के संसर्ग में जो कोई भी आता था, उसकी विकृतियां जैसे स्वतः नष्ट हो जाया करती थी। एक बार खंभाला के मुला खाचर भगवान स्वामीनारायण तथा उनके संतों भक्तों के संग समेत गढ़पुर से वड़ताल जा रहे थे। वे हुक्का और अफीम के व्यसनी थे।
यात्रा के दौरान मार्ग में उन्हें ऐसी शुभ प्रेरणा मिली कि वड़ताल पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपना हुक्का तोड़ डाला और अफीम फेंक दिया। और उसके पश्चात वे आजीवन पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त रहे। बिना किसी उपदेश के सत्संगियों की संगत में रहने मात्र से भी ऐसा परिवर्तन हो जाता था। एकांतिक धर्म सिद्ध करवाने के मार्ग का प्रथम चरण था व्यसन मुक्ति। अपने प्रेमी भक्तों के स्नेह पास से मुक्त होना भगवान के लिए भी कठिन हो जाता था। एक बार भगवान स्वामी नारायण गढ़पुर से वड़ताल जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी माणकी घोड़ी पर विराजमान होकर हाथ में लगाम पकड़ी और सभी को जय स्वामी नारायण कहते हुए राश खींची। पर यह क्या, माणकी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इशारे भर में समझ जाने वाली माणकी इतनी हठीली कैसे बन गई? वास्तव में माणकी जीवुबा और लाडूबा के प्रेम बंधन में बंध गई थी। भगवान स्वामी नारायण ने माणकी से उतरकर उन दोनों बहनों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दी तभी माणकी गडरा से प्रस्थान करने के लिए तैयार हुई। दादा खाचर के दरबारगढ़ के पश्चिमी दरवाजे के पास जहां यह घटना घटित हुई थी, वही यह स्थल है। ये है महान अष्टांग योगी गोपालानंद स्वामी। उनका ऐश्वर्य अपार था। बाल्यकाल में उत्तर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम श्यामलाजी मंदिर की मूर्ति उनके साथ खेलने आया करती थी। अपनी सिद्धि के बल से वे ब्रह्मांड की गति को बदलने में भी समर्थ थे। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उन्हें ही भगवान मानकर पूजने लगते थे। एक बार एक ब्राह्मण सत्संगी ने शर्त लगाई कि अगला सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा और यदि दिखाई पड़ा तो वो अपना सिर कटवा देगा। परंतु पंचांग के विशेषज्ञ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि सूर्य ग्रहण जरूर दिखेगा। अपनी भूल का एहसास होने पर वो चिंतित होकर गोपालानंद स्वामी की शरण में आ पहुंचा। गोपालानंद स्वामी ने कहा, ग्रहण तो दिखाई देने वाला है, परंतु आप भगवान स्वामी नारायण के आश्रित हैं, इसलिए आपकी रक्षा हेतु मैं सूर्य की गति बदल दूंगा जिससे कि ग्रहण ना दिखाई दे। गोपालानंद स्वामी के आशीर्वाद से सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दिया और उस सत्संगी को नवजीवन मिला। ऐसे अनेक सामर्थ्यवान परमहंस थे जो स्वयं भगवान की तरह पूजे जा सकते थे, किंतु उन सब ने स्वामी नारायण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानकर उनकी आज्ञा अनुसार ही जीवन व्यतीत किया था। एक बार ग्वालियर के मुस्लिम संगीतज्ञ स्वामी नारायणीय संतों का रूहानी संगीत सुनने की आतुरता से गढ़पुर आए। उनकी इच्छा देखकर भगवान स्वामी नारायण ने अपने परमहंसों को संगीत सुनाने का संकेत करते हुए कहा, भैरव राग गाओ। संध्या काल में प्रातः काल का राग आलापने की आज्ञा सुनकर संगीतज्ञ जरा आकुल हो गए, हंसने लगे। परंतु ज्यों ही प्रेमानंद स्वामी ने आलाप छेड़ा और वादकों ने ताल दिया कि सारा वातावरण ही पलटने लगा। संध्या काल के सूरज में उगते हुए सूर्य का भ्रम होते ही मुर्गा पक्षी बांग देने लगे, पक्षी कलरव करने लगे और इसी के साथ संध्या काल का वातावरण पूरी तरह से प्रातः काल में बदल गया। मुस्लिम संगीतज्ञों के मुंह से एकाएक निकल पड़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन संगीतज्ञों ने वातावरण के अनुसार राग गाने वालों को बहुत देखा था, किंतु राग के अनुसार वातावरण को बदल देने वालों के दर्शन आज पहली बार उन्हें नसीब हुए थे।
भगवान स्वामीनारायण ने अपने जीवन काल में 6 शिखरबद्ध मंदिरों की रचना करके संस्कृति की जड़ें मजबूत की थी। मंदिर निर्माण के दीर्घ दृष्टि सभर उनके कार्य की शुरुआत हुई अहमदाबाद के मंदिर से, जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठा विधि दिनांक 24 फरवरी सन 1822 रविवार को उन्होंने स्वयं की थी। दूसरा मंदिर भुज में बनाया, जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठा 15 मई 1823 गुरुवार को की गई थी। तीसरा मंदिर वड़ताल में बनाया, जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठा 3 नवंबर सन 1824 बुधवार को की गई थी। चौथा मंदिर धोलेरा में बनाया, जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठा 19 मई सन 1826 शुक्रवार को की गई थी। पांचवा मंदिर जूनागढ़ में बनाया, जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठा 1 मई सन 1828 गुरुवार को की गई थी। और छठा मंदिर गढ़ड़ा में बनाया, जिसकी मूर्ति प्रतिष्ठा 20 अक्टूबर सन 1828 सोमवार को की गई थी। त्रिशिखरीय मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय की एक विशेषता है। मंदिर निर्माण के हेतु को समझाते हुए भगवान स्वामी नारायण ने कहा था, शुद्ध उपासना को जीवंत रखने के हेतु से हमने मंदिरों की स्थापना की है। इन मंदिरों से प्रवर्तित शुद्ध उपासना का अनुसरण करके अनेक जीव मुक्ति मार्ग पर चलेंगे। मंदिर निर्माण के दौरान प्रारंभ से लेकर उसकी प्रतिष्ठा होने तक की अनेक सेवा में भगवान स्वामीनारायण स्वयं जुड़ जाते थे। वर्तमान समय में गढ़ड़ा में टेकरे पर जहां BAPS स्वामीनारायण मंदिर विद्यमान है, उसी स्थल पर भगवान स्वामीनारायण का मंदिर बनवाने का संकल्प था। इसके लिए जमीन का नाप लेने वे स्वयं उस टेकरे पर पधारे थे। उन्होंने राज्य कारभारियों तथा भक्तों के साथ बैठकर किस प्रकार से मंदिर बनाना है, उसका मार्गदर्शन भी दिया था। संयोगवश उस समय उसी स्थल पर मंदिर ना बन सका, परंतु भगवान स्वामीनारायण के उस संकल्प को पूरा करते हुए BAPS के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने उसी स्थान पर संगमरमर से निर्मित भव्य त्रिशिखरीय मंदिर बनवाया। घेला नदी के तट पर शोभायमान ये मंदिर अत्यंत ही नयन रम्य है। गढ़ड़ा में टेकरे पर मंदिर का निर्माण कार्य रुका हुआ था। तब दादा खाचर ने उनके दरबार गढ़ का दक्षिणी भाग मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया। इसके बाद वहां पर बड़े उत्साह से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। पत्थरों का ढेर इकट्ठा होने लगा। अपनी अपनी समझ और शक्ति के अनुसार भक्तजन सेवा में जुड़ गए। कोई चक्की पीसता, कोई पत्थर लाता, कोई पत्थरों की गढ़ाई करता, कोई मिट्टी भर लाता, और इसी प्रकार से सभी लोगों की विविध सेवाओं के फलस्वरूप मंदिर खड़ा होने लगा। सभी के साथ भगवान स्वामीनारायण भी अपने सिर पर स्वयं पत्थर रखकर लाते थे। स्वयं भगवान को ऐसी कठोर सेवा करते देख अन्य सभी भी अपनी थकान भूल जाते थे। स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर उनकी सेवा के साक्षी हैं। मंदिर निर्माण के साथ साथ शास्त्र निर्माण भी भगवान स्वामीनारायण के जीवन कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग था। उन्होंने अपने संतों द्वारा शास्त्रों की रचना कराई थी और स्वयं भी रचना की थी। उनकी प्रेरणा से विद्वान संतों ने अनेक शास्त्र रचे थे। 12 फरवरी सन 1826 रविवार को उन्होंने शिक्षापत्री ग्रंथ का लेखन पूर्ण किया। 212 श्लोकों से युक्त इस ग्रंथ में सामान्य जनजीवन से लेकर
उच्च आध्यात्मिक जीवन को यथार्थ रूप से जीने का सरल मार्गदर्शन दिया गया है। उन्होंने जिस स्थान पर रहकर शिक्षा पत्री की रचना की है वो है वड़ताल स्थित ये हरिमंडप। वचनामृत स्वामी नारायण संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें भगवान स्वामी नारायण के 273 उपदेशामृतों का संकलन समाविष्ट है। भगवान स्वामी नारायण ने गडड़ा में अक्षरोरड़ी, लक्ष्मीवाड़ी, दादा खाचर के दरबार, उस दरबार के मध्य में स्थित नीम के वृक्ष, कारियाणी में वस्ता खाचर के दरबार, सारंगपुर में जीवा खाचर के दरबार, पंचाला में झीणा भाई के दरबार, लोया में सुरा खाचर के दरबार, अहमदाबाद के नर नारायण मंदिर, वड़ताल के लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा जेतलपुर के महल आदि स्थानों में उपदेशामृतों की वर्षा की है। भगवान स्वामी नारायण की दिव्य परावाणी को उनके परमहंसों ने दस्तावेजी हकीकतों के साथ संपादित करके वचनामृत ग्रंथ की रचना की है। अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति करने का सर्वशास्त्र का सार रूप उपदेश अपने असाधारण निरूपण सामर्थ्य से भगवान स्वामी नारायण ने सरलता से समझाया है। गडड़ा अंतिम प्रकरण के 39वें वचनामृत में वे कहते हैं, यह बात जो मैं कह रहा हूं वो कोई बौद्धिक कल्पना नहीं है अथवा किसी सिद्धि के प्रदर्शन के लिए भी नहीं है। ये हमारी अनुभव सिद्ध बातें हैं। वचनामृत ग्रंथ मुमुक्षुओं को उच्चतम आध्यात्मिक जीवन जीने का अमूल्य मार्गदर्शन देता है। भगवान स्वामी नारायण का अलौकिक जीवन तथा सर्वदेशीय कार्य देखकर तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी तथा धर्मगुरु भी प्रभावित हो जाते थे। चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रतिनिधि स्वरूप भारत आए हुए बिशप रेजिनाल्ड हेबर उन्हीं में से एक थे। उन्होंने विशेष रूप से आमंत्रण भेजकर भगवान स्वामी नारायण को मिलने के लिए बुलाया था। दिनांक 26 मार्च सन 1825 शनिवार को नडियाद में वे भगवान स्वामी नारायण से मिले और कुछ धर्म चर्चाएं भी हुई। इस मुलाकात के बारे में बिशप हेबर ने अपनी दैनिक डायरी में लिखा है कि भगवान स्वामी नारायण के उपदेश एवं आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों का बहुत उद्धार हुआ है। उनकी नैतिकता शास्त्र में से कोई सिखा सके उससे बहुत उच्च है। उन्होंने शिष्यों को उच्च आचार विचार सिखाए हैं। भगवान स्वामी नारायण के संतों भक्तों को देखकर बिशप हेबर भी सोचने लगे कि काश ऐसा शिष्य मंडल मेरे पास भी होता। जिस स्थल पर इस ऐतिहासिक मुलाकात का आयोजन किया गया था उस स्थान पर इस समय एक सुंदर मंदिर की स्थापना की गई है। दिनांक 26 फरवरी सन 1830 शुक्रवार को राजकोट में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन मैल्कम अपने निवास स्थान में भगवान स्वामी नारायण से मिले थे। इसके पूर्व उन्होंने 3 बार पत्र लिखकर भगवान स्वामी नारायण को पधारने का आमंत्रण भेजा था। मुलाकात के दौरान भगवान स्वामी नारायण ने उन्हें शिक्षा पत्री भेंट की थी। जिस स्थल पर भगवान स्वामी नारायण के साथ अंग्रेज गवर्नर की मुलाकात हुई थी वो राजकोट स्थित यही जगह है। अपने उत्तम भक्त अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी को भगवान स्वामी नारायण ने गडरा स्थित अक्षर ओरडी में अपने निकट बुला लिया था।
अनंत जीवों को ब्रह्म रूप करके आत्यंतिक मुक्ति देने का कार्यभार गुणातीतानंद स्वामी को सौंपते हुए अपनी जीवन लीला समेट लेने का संकल्प उन्होंने प्रकट किया और गुणातीत के साथ अपना दिव्य संबंध जताते हुए कहने लगे, मीठा वाला केम बिसरूं मारूं तमथी बांधेल तन हो, तरस्या ने जेम पाणीणु भालूं भूख्या ने भोजन हो। गुणातीत संत के द्वारा पृथ्वी पर सदैव प्रकट रहने का निर्देश देते हुए 1 जून सन 1830 मंगलवार के दिन भगवान स्वामीनारायण ने अपनी जीवन लीला समेट ली। तब उनकी उम्र थी 49 वर्ष। भक्त और भगवान के लौकिक संबंध का अंत हो रहा था, लेकिन धाम और धामी का पारलौकिक संबंध अखंड था। जिस स्थान पर भगवान स्वामीनारायण के देह का अग्नि संस्कार किया गया, वहां यह मंदिर रचा गया है। भगवान स्वामीनारायण के अंतर्धान होने के पश्चात एक दिन गुणातीतानंद स्वामी बहिर्भूमि हेतु लक्ष्मीवाड़ी में गए थे। यहां पर हरी भरी घास को देखकर उन्होंने सोचा, इस घास का जीवन जल है, वो उसे मिलता है तो हरी भरी रहती है। उसी प्रकार मेरा जीवन तो भगवान स्वामीनारायण थे, परंतु वे चले गए। इतना सोचने मात्र से वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। ठीक उसी समय भगवान स्वामीनारायण ने उन्हें दर्शन दिए। अपने हाथ में गुणातीतानंद स्वामी का हाथ लेकर उन्होंने कहा, स्वामी, मैं कहां गया हूं? मैं तो आप में अखंड रहा हूं, अखंड रहा हूं, अखंड रहा हूं। इस तरह भगवान स्वामीनारायण ने दोहराया कि केवल उनके लौकिक देह का अंत हुआ था, लेकिन उनका प्राकट्य यावत चंद्र दिवाकरो पृथ्वी के अंत तक अखंड रहने वाला था, गुणातीत संत के द्वारा। इस प्रकार गुणातीत संत द्वारा भगवान स्वामीनारायण सदैव प्रकट रहे हैं। इस गुणातीत संत परंपरा में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी सन 1785 से सन 1867 तक, ब्रह्म स्वरूप श्री भगत जी महाराज प्राग जी भक्त सन 1829 से सन 1897, ब्रह्म स्वरूप श्री यज्ञ पुरुषदास स्वामी श्री शास्त्री जी महाराज सन 1865 से सन 1951 तक, ब्रह्म स्वरूप श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी श्री योगी जी महाराज सन 1892 से सन 1971 तक हुए। परम पूज्य स्वामी श्री नारायण स्वरूप दास जी प्रमुख स्वामी महाराज वर्तमान समय में गुणातीत संत प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज द्वारा भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर सदैव प्रकट है। ये थी भगवान स्वामीनारायण की दिव्य जीवन गाथा। उनका दर्शन, श्रवण, स्मरण आप सभी को हर प्रकार से सुख, शांति एवं मुक्ति प्रदान करे, यही अभ्यर्थना। जय स्वामीनारायण।